अकाउंटिंग इज अ लेजर रिकॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है हमारे बुक में। अकाउंटिंग इज अ लेजर रिकॉर्ड, ये लिखा हुआ हमारी बुक में। अकाउंटिंग क्या होती है? मतलब आप हिसाब किताब रखते हो ना, बस। अकाउंटिंग को ज्यादा टफ लेके नहीं चलना है, कुछ नहीं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में से एक हिसाब किताब है और कुछ नहीं। तो हिसाब किताब तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना, मैंने कितना पैसा किसे दिया है, किससे कितना पैसा लेना है, कहाँ मेरा उधार है गया हुआ है, किसके पैसे अभी तक नहीं आए। अगर आप ये हिसाब किताब नहीं रखोगे तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, कैसे अपना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और अपनी कंपनी को चालू कंडीशन में रखने के लिए, रनिंग कंडीशन में रखने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अगर आप लोगों को उधार दे करके भूलते जाओगे, याद नहीं रखोगे, हिसाब नहीं रखोगे, तो आप लोगों से अपना उधार वापस लोगे भी कैसे? तो कंपनी अकाउंटिंग इज अ लेजर रिकॉर्ड। अब मैं लेजर का थोड़ा बता देता हूँ आपको, होता क्या है। लेजर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट को सेपरेट कर देते हैं। पहले क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं। जैसे इसका नाम है कि बुक कीपिंग, तो इस किसी जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक दिन में कितना स्टॉक सेल कर दिया। जैसे आपकी कोई करियाना शॉप है, तो वहाँ पे एक करियाना शॉप में मल्टीपल आइटम्स होती हैं। मैगी होती है, बिस्किट्स होते हैं, आटा, घी, तेल, चावल, ये सब मल्टीपल आइटम्स होती हैं। और ये मल्टीपल आइटम सारी एक ही जगह से नहीं आती, डिफरेंट प्लेसेस से इनको इकट्ठा करके एक शॉप के अंदर जमा किया जाता है, जहाँ पे कस्टमर को हर चीज़ एक ही जगह पर मिल जाए। तो क्या है कि एक करियाना शॉप आप चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना स्टॉक लेफ्ट रह गया। मीन्स आपने मान के चलो कि आपने चावल की 10 जो बैग्स थे, चावल के 10 बैग मंगवा कर रखे हुए थे, और रोज़ के आपको पता है कि एक या आधा बैग आपका सेल हो जाता है। तो आपको टाइमली, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 8 बैग्स आपके बिक चुके हैं और 2 राइस के बैग्स अभी लेफ्ट पड़े हैं, तो कस्टमर का तो पता नहीं कि वो आकर के आपसे कितने बैग्स मांग लेगा। हो सकता है कि उसके घर में कोई शादी ब्याह या फंक्शन है, तो उसने आके आपको ऑर्डर दे दिया कि मुझे जी 5 बैग्स दे दो, और आपके पास 5 बैग्स अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास तो 2 बैग्स हैं। जब आपने चेक किया जा करके, आपको पता ही नहीं था। ये होता है प्रॉपर अकाउंटिंग ना करने का नतीजा। अब वो कस्टमर आप लूज कर दोगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो ये चाहेगा नहीं कि भैया 2 बैग मैं आपसे लूँ, 3 कहीं और से लूँ। वो कहेगा मैं तो किसी और शॉप पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे 5 बैग एक साथ ही मिल जाएं, ठीक, आराम से मैं उसको परचेज करूँ, ऑटो रिक्शा में रखूँ और अपने घर ले जाऊँ। तो आपने एक अपनी छोटी सी गलती की वजह से कि आपने उसका हिसाब नहीं रखा, आपको पता ही नहीं था कि आपके स्टॉक में कितने राइस के बैग बचे हैं, और आपने कस्टमर लूज कर दिया। तो अगर आप ऐसे कस्टमर लूज करोगे तो बिजनेस कैसे होगा ना। तो इसलिए अकाउंटिंग में हम इस चीज़ का, अपने स्टॉक का, हमें इन्वेंट्रीज का हिसाब किताब भी रखते हैं, और हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। पर यहाँ पे कुछ और है, थोड़ा सा अलग है। परचेज करोगे तो भाई परचेज अकाउंट है, सेल करोगे तो उसका सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट होगा, कंपनी का कैश अकाउंट होगा, ठीक। किसी को, रमन को उधार दिया है तो रमन अकाउंट होगा। सेल की थी पर वो आपकी सेल वापस आ गई, सेल रिटर्न कहते हैं उसको, वो आगे हम समझेंगे, तो सेल रिटर्न अकाउंट होगा। अब ये सभी अपनी अपनी टाइप की अलग अलग क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं।
तो लेजर में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग किया जाता है कि जितनी भी एक दिन में परचेज हुई उन वो सभी ट्रांजैक्शन एक सेपरेट अकाउंट में, जितने भी प्रोडक्ट आपने सेल किए वो सभी सेल की एंट्रीज एक अलग अकाउंट में। आपने बैंक के साथ कितनी भी ट्रांजैक्शन की, जैसे किसी को चेक दे दिया या आपके बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आ गई, तो ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, इनका जो अकाउंट है हम अलग बनाएंगे। अब आपको कि सर इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आपको एक्यूरेट परचेज एनी टाइम अगर पता करना हो तो आप सिर्फ अपना परचेज अकाउंट से पता कर सकते हो कि मेरा परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है। अब आप अपनी एक्चुअल सेल एनी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी मंथ में, किसी भी टाइम अगर पता करनी हो, आपको देखनी हो, या बॉस को बताना हो कि बॉस आपका पूछ रहा है कि भैया टोटल सेल बताओ कितनी हो गई, तो आप अपना सेल अकाउंट देखोगे क्योंकि उसमें सारी सेल की एंट्री होगी। तो एंट्रीज को मिक्स अपनी करना, उनको समझना, उनका एक कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम सिर्फ उनको ढूंढने में, अगर हम सभी एंट्रीज एक जगह लिख देंगे तो हम उनको ढूंढते रहेंगे, तो ये अकाउंटिंग का सही वे नहीं है। हमको टाइम सेविंग करनी है, तो इसीलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं, अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारी सभी एंट्रीज सेपरेटली हो जाएं। किसी को अगर सेल रिटर्न के बारे में पता करना है तो सेल रिटर्न वाला अकाउंट देखेगा, हम बाकी के अकाउंट को नहीं देखेंगे। इट इज क्या है? समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन related to particular person or item। तो अकाउंटिंग क्या है? ये एक समरी है आपके पूरे मंथ की, आपके पूरे ईयर की, एक समराइज्ड समरी है, समराइज्ड वे है कि एक 1 ईयर के अंदर आपने, इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, आपका एसेट कितना ग्रो हुआ या लेस हुआ, आपकी लायबिलिटी कितनी लेस हुई या ग्रो होगी। तो ये पूरे साल का आपका एक रिपोर्ट, जैसे एक बच्चे को स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना फाइनल एग्ज़ाम के बाद, उसी तरीके से एक साल के बाद हमने अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को की एक समरी हमारे हाथ में होगी, तब हम एक फाइनल रिजल्ट निकाल पाएंगे साल के एंड में कि कंपनी ने कितना बिजनेस किया है, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।